बड़ी खबर आ रही है। अभी अभी यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला हुआ है। वॉर जोन में रूस का यूक्रेन पर करारा अटैक सामने आया है। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। मिसाइल अटैक से सैन्य ठिकानों को नुकसान हुआ है। हमले में यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम को भी ध्वस्त कर दिया गया है। वॉर जोन से खबर आ रही है। इस वक्त यूक्रेन पर बहुत जबरदस्त हमले की खबर है और बताया जा रहा है रूस का यह अब तक का सबसे बड़ा हमला हो सकता है। कुछ बड़े हमलों में से एक है। अभी अभी खबर मिल रही है वॉर जोन में रूस ने बड़ा अटैक कर दिया है यूक्रेन पर। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। सुपरसोनिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया है। कई सैन्य ठिकानों को नुकसान हुआ है। हमले से यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं। एक और बड़ी खबर आपको जल्दी से बताते हैं। एक और बड़ी खबर, कीव पर रूस का बहुत बड़ा हमला सामने आया है। आधी रात को रूसी हमलों से कीव दहल गया है। कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया है। हमले से कीव के कई इलाके अचानक से दहल उठे हैं। एनर्जी ठिकानों को टारगेट किया गया है। जो गैस स्टेशन हैं, पावर स्टेशन हैं, उनको निशाना बनाकर यहां पर अटैक किया जा रहा है, जिससे कि यूक्रेन पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाया जा सके। यूक्रेन में दिन बदल रहे हैं, तारीखें बदल रही हैं, लेकिन यूक्रेन पर रूसी हमले नहीं थम रहे। हमले का तरीका बदल रहा है, लेकिन तबाही वही है, आग वही है, बारूद वही है। ऐसा लग रहा है जैसे यूक्रेन की किस्मत में फिलहाल सिर्फ जंग और जख्म ही लिखा है। रात का सन्नाटा और फिर अचानक सायरन की चीख। आसमान से चमकती मिसाइलें, धरती को हिलाते धमाके। कीव से लेकर खार्किव, निप्रो से लेकर ओडिशा, चेर्निहिव, सुमी, विनित्सिया और निप्रो पेट्रोवस्क। यूक्रेन का शायद ही कोई कोना बचा हो जहां बमों की बारिश ना हो रही हो। अंधेरी रातें, लेकिन मिसाइलों की आतिशबाजी से आसमान दिन जैसा उजला। मगर ये उजाला रोशनी का नहीं, ये उजाला है शोलों, लपटों और तबाही का। रूस का निशाना साफ है। यूक्रेन की कमर तोड़नी है, उसकी सांसों को रोकना है, उसकी ऊर्जा, उसकी ताकत, उसका हौसला सब खत्म करना है। इसलिए इस बार तेल डिपो उड़ाए जा रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट तबाह किए जा रहे हैं। बिजली घर खाक में मिलाए जा रहे हैं और साथ ही सैन्य ठिकानों पर सटीक और घातक हमले हो रहे हैं। मिसाइलों की बौछार है, ड्रोन की गड़गड़ाहट है। हर धमाके के साथ किसी घर की दीवार गिरती है, किसी माँ की चीख निकलती है, किसी बच्चे का सपना टूटता है। रिहायशी इलाकों में आग लगी है।
अपार्टमेंट ब्लॉक्स मलबे में बदल चुके हैं। लोग जान बचाकर बंकरों में छिपे हैं। रूस ने इस बार यूक्रेन को दहलाने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों का खुलकर इस्तेमाल किया है। मिग 31 फाइटर जेट्स से दागी गई हाइपरसोनिक क्षमता वाली मिसाइलें, ऐसी मिसाइलें जिन्हें रोकना यूक्रेन के एयर डिफेंस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। हर हमले के साथ यूक्रेन की रक्षा प्रणाली की परीक्षा हो रही है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अब सिर्फ डिफेंस मोड में है। रणनीति पर रणनीति बदलती जा रही है, लेकिन रूसी हमलों की आक्रामकता हर योजना को पीछे छोड़ दे रही है। सैन्य रणनीतिकार माथा पकड़ कर बैठे हैं, क्योंकि हमला सिर्फ फ्रंट लाइन पर नहीं बल्कि पूरे देश पर हो रहा है। बमों से ज्यादा खतरनाक बनती जा रही है जिंदगी की कमी। कहीं पीने का पानी नहीं तो कहीं बिजली पूरी तरह गायब। कहीं शहरों में लोग पूरी रात अंधेरे में गुजारने को मजबूर हैं। हीटर बंद, मोबाइल चार्ज नहीं, अस्पताल जनरेटर पर। जिंदगी जैसे रुक सी गई है। यूक्रेन के आम लोगों के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा। ना घर सुरक्षित, ना सड़क, ना आसमान, सिर्फ बेबसी और सिर्फ मजबूरी। हर दिन एक नई सुबह के साथ सवाल यही, आज अगला धमाका कहां होगा? सूत्रों के मुताबिक पुतिन की सेना खास तौर पर 3 चीजों को निशाना बना रही है। पहला, ऊर्जा ढांचा, दूसरा सैन्य अड्डा, तीसरा रिहायशी इलाके, ताकि सेना के साथ साथ आम जनता का मनोबल भी टूटे। दुनिया देख रही है। लेकिन सवाल यही है, क्या सिर्फ बयान काफी है? क्या सिर्फ निंदा से मिसाइलें रुकेंगी? यूक्रेन बार बार अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम की मांग कर रहा है, लेकिन जमीन पर हालात हर घंटे और बिगड़ते जा रहे हैं। कीव जल रहा है, यूक्रेन कांप रहा है और जंग थमने की कोई संकेत नहीं है। हर गुजरता दिन इस लड़ाई को और खतरनाक बना रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यूक्रेन इस लगातार बरसती आग को झेल पाएगा, या फिर तबाही का ये दौर और भी भयावह होने वाला है? या यूं कहें कि मिसाइलों की छाव में यूक्रेन आज अपनी सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहा है।
बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन की रूस के खिलाफ बड़ी कामयाबी। रूस के सीक्रेट वेपन टेस्टिंग हब पर हमला बोला गया है। सुपर वेपन टेस्टिंग हब पर ड्रोन अटैक किया गया है। हब से ओरिश्निक मिसाइल लॉन्च करने वाला था रूस, ये जानकारी मिल रही है। हमले से पहले यूक्रेन ने टेस्टिंग हब को तबाह कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी, यूक्रेन ने पलटवार किया है। बड़ी कामयाबी यूक्रेन को मिली है। रूस के सीक्रेट वेपन टेस्टिंग हब पर हमला किया गया है। सुपर वेपन टेस्टिंग हब को ड्रोन से टारगेट किया गया। हब से ओरेशनिक मिसाइल लॉन्च करने वाला था रूस। हमले से पहले यूक्रेन ने टेस्टिंग हब को तबाह कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यूक्रेन सिर्फ हमले झेलता रहेगा या यूक्रेन डिफेंस करता रहेगा? जवाब बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब यूक्रेन पलटवार कर रहा है। पलटवार जिसे रूस के भीतर दिक्कतें बढ़ रही हैं। इस जंग में अगर यूक्रेन का कोई सबसे घातक, सबसे भरोसेमंद और सबसे खतरनाक हथियार रहा है तो वो है यूक्रेनी ड्रोन। मिसाइल बनाम ड्रोन। महंगी तकनीक बनाम सस्ती लेकिन सटीक वार। रूस के पास मिसाइल है, हाइपरसोनिक हथियार है। लेकिन यूक्रेन के पास है ड्रोन की वो फौज जो चुपचाप उड़ती है और निशाना साध कर तबाही मचा देती है। करीब 4 साल की इस जंग ने यूक्रेन को एक नई ताकत दी है। युद्ध के बीच यूक्रेन ने ड्रोन बनाने में महारत हासिल कर ली है। आज हालात ये है कि यूक्रेन के ड्रोन रूस की महंगी मिसाइलों पर भारी पड़ रहे हैं, यानी कम लागत, लंबी दूरी और सटीक वार। लुहांस्क जहां यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर ड्रोन से करारा हमला किया, रूस के ड्रोन गोदाम को सीधे निशाना बनाया गया। देखते ही देखते पूरा गोदाम बारूद के ढेर में तब्दील हो गया। आग के गोले, काले धुएं के गुबार और रूसी सैन्य ठिकानों में अफरा तफरी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। यूक्रेन को जो सबसे बड़ी कामयाबी मिली है
वो रूस के सीक्रेट वेपन टेस्टिंग हब पर हमला। ऐसा हमला जिसने मॉस्को तक को हिला दिया। यूक्रेन ने रूस के सबसे संवेदनशील ठिकाने कपुस्टिन यार मिसाइल रेंज पर ड्रोन अटैक किया। ये वही जगह है जहां रूस अपने सबसे खतरनाक हथियारों की टेस्टिंग करता है और यहीं से रूस की नई ओरेशनिक मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी थी। यानी यूक्रेन का मकसद साफ है, रूस की मिसाइल ताकत को जन्म लेने से पहले ही तबाह कर देना। और यूक्रेन इस मिशन में काफी हद तक कामयाब भी रहा है। इस हमले के बाद रूस के भीतर सायरन गूंजे। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आई और सबसे बड़ा सवाल उठा, अगर ड्रोन सीक्रेट मिसाइल हब तक पहुंच सकते हैं तो फिर कोई भी ठिकाना सुरक्षित कैसे है? यही वजह है कि इस बार के यूक्रेनी ड्रोन ने रूस को सबसे ज्यादा डराया है, क्योंकि ये हमला सिर्फ नुकसान नहीं, एक संदेश भी है। अब समझते हैं कि रूस किस हथियार पर दांव लगा रहा था। MIRV टेक्नोलॉजी, यानी एक मिसाइल लेकिन कई वॉरहेड, हर वॉरहेड का अलग अलग लक्ष्य। जब ऐसी मिसाइल छोड़ी जाती है तो एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाते हैं, किसे रोके किसे छोड़े। क्या वॉरहेड एक साथ गिरते हैं और तबाही कई गुना बढ़ जाती है। ओरेशनिक मिसाइल ट्रक से लॉन्च की जाती है। लॉन्च होते ही पहले अंतरिक्ष की ऊर्जा तक जाती है और फिर ऊपर से नीचे कई वॉरहेड छोड़ती है। यही वजह है कि इसे रोकना बेहद मुश्किल माना जाता है। लेकिन यूक्रेन ने इस मिसाइल को लॉन्च होने से पहले ही निशाने पर ले लिया। ड्रोन से हमला और रूस की तैयारी को भारी झटका। आज यूक्रेन सिर्फ बचाव नहीं कर रहा है, यूक्रेन अब लगातार आक्रामक हमले कर रहा है। कभी ड्रोन फैक्ट्री, कभी ईंधन डिपो, तो कभी मिसाइल हब। हर हमले के साथ रूस की मुश्किलें बढ़ रही है। इस जंग में यूक्रेनी ड्रोन एक ऐसा हथियार बन चुके हैं जो रूस की नींद उड़ा रहे हैं, उसकी रणनीति बिगाड़ रहे हैं और उसकी सुरक्षा व्यवस्था को खोखला साबित कर रहे हैं। एक तरफ रूस की मिसाइलें यूक्रेन को दहला रही है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के ड्रोन रूस के दिल में दहशत पैदा कर रहे हैं। जंग अब सिर्फ जमीन पर नहीं, हवा में और तकनीक में लड़ी जा रही है और इस लड़ाई में ड्रोन गेम चेंजर बन चुके हैं। अब सवाल ये है, क्या रूस यूक्रेन ड्रोन हमलों को रोक पाएगा या फिर ये सस्ते लेकिन खतरनाक हथियार जंग की दिशा ही बदल देंगे? जाहिर सी बात है, जंग खतरनाक मोड़ पर है। रूस ने तय कर लिया है, यूक्रेन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा ड्रोन से, और वो भी ऐसे ड्रोन अटैक से जिससे यूक्रेन के लिए संभलना लगभग नामुमकिन है। अब तक यूक्रेन के ड्रोन रूस के लिए सिरदर्द बने हुए थे, लेकिन अब पुतिन की नई रणनीति खुलकर सामने आ गई है। ड्रोन बनाम ड्रोन, और वो भी हजारों की तादाद में।
यूक्रेन के सेना प्रमुख ओलेक्सांद्र सिरस्की ने बड़ा बयान और सनसनीखेज दावा किया है। दावा यह है कि रूस की योजना है कि यूक्रेन पर एक साथ 1000 ड्रोन से हमला होना है, यानी ऐसा हमला जो यूक्रेन की एयर डिफेंस क्षमता को पूरी तरह चकनाचूर कर दे। ये कोई अफवाह नहीं, ये दावा यूक्रेन के टॉप कमांडर का है और इसी दावे ने कीव से लेकर खार्किव तक सनसनी फैला दी है। इस योजना को अंजाम देने के लिए रूस ने ड्रोन का उत्पादन तेज कर दिया है। फैक्ट्रियां फुल कैपेसिटी पर हैं, शिफ्ट बढ़ाई जा रही है और टारगेट सिर्फ एक यूक्रेन को हवा से रौंद देना है। इस बीच जेलेंस्की ने एक और गंभीर चेतावनी दी है। जेलेंस्की का दावा है कि रूस अब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को भी निशाना बना सकता है, क्योंकि रूस चाहता है कि यूक्रेन में ऊर्जा संकट पूरी तरह गहरा जाए। अगर न्यूक्लियर प्लांट से जुड़े सब स्टेशन पर हमला हुआ तो नतीजे बेहद खतरनाक हो सकते हैं। और यही वजह है कि दुनिया की चिंता एक बार फिर बढ़ गई है। यूक्रेन की मुश्किलें हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ रूस के ताबड़तोड़ हमले तो दूसरी तरफ यूक्रेन में एयर डिफेंस सिस्टम की भारी कमी।